हाँ जी, अभी मैं हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यहाँ मैं आ गया था लगभग 5:30 बजे, मेरी बस आ गई थी। उसके बाद मेरी होटल वाले से बात हुई। मैंने गूगल पे देख लिया था, एक इधर होटल है जो डॉर्मेट्री बेड्स देता है, तो लगभग 500 रुपये का मुझे बेड वहाँ पे पड़ा। उन्हीं से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि भैया वहाँ से रैपिडो कर लेना, एक टैक्सी होती है जो बाइक टैक्सी। तो 12-15 रुपये उससे दिए और पहुंच गया मैं अपने होटल। यहाँ आके एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी, बड़ी अच्छी बात है कि मैं अब जिस गली में या स्ट्रीट कहें इसमें चल रहा हूँ, इस रास्ते पर जगह जगह स्पीकर लगे हुए हैं खम्भों पर, और उन स्पीकर्स में भजन चल रहे हैं। और मतलब इस रास्ते में एक मंदिर है, तो शायद उसी के कारण ऐसा हुआ होगा या ऐसा किया होगा। दूसरा, अभी रात के लगभग 9 बजे हैं और प्रयागराज सेफ है। ये वही इलाके हैं जहाँ पे रात को 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कहा जाता था कि भैया बाहर मत निकलना, सेफ़ नहीं है, निकलो तो थोड़ा रिस्क है, देख लेना। तो ये बात तो पक्की है कि उत्तर प्रदेश सुधर रहा है। बाकी यहाँ आकर के अभी मैंने खाने का देखा, तो जो बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पर एक मिठाई की, वहाँ आया तो वहीं पे कुछ खाना वाना खाया। डोसा था, फास्ट फूड था, डोसा और पाव भाजी। उसके बाद वो सोलाकी स्वीट्स है, यहाँ की बड़ी फेमस दुकान है। वो ऐसे होता है कि हर एक शहर में एक मिठाई की दुकान ज़रूर होगी जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो यहाँ पे भी ऐसी ही एक दुकान है सोलाकी स्वीट्स, जहाँ मैं आया, थोड़ा कुछ मीठा खाया और उसके बाद अब वापस होटल के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ जाके थोड़ी सी एडिटिंग करनी है क्योंकि मैंने कई दिन से की नहीं है, और उसके बाद में देखते हैं, कल निकलेंगे घूमने के लिए प्रयागराज दर्शन पे। अभी मैं आया हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में। पहले इसका नाम हुआ करता था एल्फ्रेड पार्क, क्योंकि 1870 में जब प्रिंस एल्फ्रेड, जो कि यूके के प्रिंस थे और उनका हमारे ऊपर राज था, तो वो जब भारत आए तो उनके आने की खुशी में इस पार्क का निर्माण कराया गया। परंतु इतिहास ऐसा रहा कि उन्हीं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को हमारे आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर शहीद हुए। और उसके बाद, हालांकि उसके बाद नहीं, उसके बहुत बाद में जब हमारे यहाँ भारत सरकार, अपनी स्वतंत्र सरकारें बनी, तो इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से इस पार्क को जाना जाने लगा, इसका नाम दिया गया और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगाई गई। सामने है हमारे आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति। तो उस समय और आज भी युवाओं के लिए इंस्पायरेशन है कि 24 साल की उम्र में गोरों से लड़ते हुए जो ये बलिदान इन्होंने दिया, और ऐसे ही बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, फ्रीली कहीं जा आ सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति है वो व्यक्त कर सकते हैं। शायद अगर इन जैसे महापुरुष, योद्धा, बलिदानी युवा ना होते तो हमारा इतिहास कुछ और होता। हाँ, सहयोग सबका रहा है और एक व्यक्ति का नहीं। जो ये आज़ादी है या हमारा जो आज का जो स्वतंत्रता है, इसका श्रेय विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता, बल्कि सम्मिलित रूप से हर एक व्यक्ति को, हर एक उस महात्मा को जिन्होंने उस आज़ादी के महाकुंभ में अपना योगदान दिया, उन सब को जाता है। और निश्चित रूप से ये जो सोर्स हैं, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये हमारे सबके लिए एक सोर्स हैं प्रेरणा का। और ऐसे स्थानों पर मैं सबसे आपसे अनुरोध करूंगा, जो भी युवा ये चैनल, ये वीडियो देखते हैं, कि इन स्थानों पर ज़रूर आएँ। कम से कम जब आप आकर के आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं, तो नॉलेज मिलती है कि इन्होंने क्यों अपनी जीवन दांव पर लगाया। और वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कि हमारे जैसे जो इनके बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो पीढ़ियां आएंगी, उन सबको स्वतंत्र भारत में रहने का सौभाग्य मिले। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई,
निश्चित रूप से ऐसे ही महानायकों का कहें कि मेहरबानी थी और आज भी है कि हम अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं। नहीं तो अंग्रेज़ों का, गोरों का तो प्लान था कि अगले 200 साल तक भारत ब्रिटिश शासन के नीचे रहे, परंतु हमारे यहाँ के जो महानायक थे, आज़ादी के जो महानायक थे, उनका प्लान ऐसा नहीं था। उनकी सोच थी कि जल्दी से जल्दी भारत एक आज़ाद मुल्क बने, आज़ाद देश बने, और यहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं और आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो आज़ाद मुल्क में पैदा हों। ऐसा ही हुआ और आज हम सब अपने आप को आज़ाद कहते हैं, भारत का नागरिक कहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उस समय बहुत से युवाओं ने, महानायकों ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए उसका बलिदान दिया और हम सबको आज़ादी प्रदान की। मतलब ये जो भाषण है मैं देना नहीं चाहता, परंतु ये अंदर से आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से एडमायर करता हूँ इन लोगों का कि मतलब उन्हें, हम अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो उनके द्वारा जो आज़ादी का प्रसाद बटा, जो आज़ादी मिली, उसका हिस्सेदार मैं भी हूँ। मैंने भी वो लिया, मैं भी उसे प्राप्त किया, आज उस आज़ाद भारत का हिस्सा हूँ, और वो कहीं ना कहीं इन सभी के कर्मों का फल है। तो बदले में तो हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं तो वो है सिर्फ सम्मान। और दूसरा, जब भी ऐसे स्मारकों पर मैं जाता हूँ, मैं पर्सनली अपना अगर बात करूँ, तो बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है और एक कृतज्ञता भी प्रकट होती है कि हाँ, कि इन्हीं की मेहरबानी है कि आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा हैं। आज हम सिर उठा करके फुटपाथों पर और सड़क पर चल सकते हैं। आज हम सिर उठा करके ट्रेन की फर्स्ट क्लास सीट पर सफ़र कर सकते हैं। आज हम शिक्षा में अपने अनुसार सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। और उस आज़ादी का कारण, उस आज़ादी का श्रेय, उस आज़ादी का एकमात्र जो रीजन है वो इन महानायकों का बलिदान। और उसके लिए हम सबको कृतज्ञ रहना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट ये जो नॉलेज है ये पास ऑन हम करते रहें अपनी अगली जनरेशन्स को, वो भी बहुत है। और बात करते हैं अगर स्टैचू की, तो स्टैचू जो है ये बाद में बना। इस जगह वो पेड़ हुआ करता था जिसके पीछे आड़ से जो आज़ाद जी थे, इन्होंने गोलियां चलाई, गोरों की जो सेना थी उस पर, गोरे थे, उनके पुलिस वाले थे उन पे। तो बाद में वो पेड़ गोरों ने कटवा दिया कि भैया, क्योंकि वहीं पे लोग बाद में आने लगे थे, उसे एक शहीदी स्थल का दर्जा दे दिया गया था आपस में, मतलब लोगों द्वारा। सरकार तो उस समय गोरों की थी, तो उसको गोरों ने कटवा दिया। परंतु बाद में उसी जगह अब एक स्टैचू है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, मूँछों पर ताव देते हुए। तो आप भी कभी समय मिले प्रयागराज आने का तो यहाँ ज़रूर आएँ, बड़ा अच्छा लगेगा और एक मोटिवेशन फील होगी आपको। चलिए अपने टूर का अगले गंतव्य की तरफ चलते हैं, जो है इलाहाबाद, या कहें कि प्रयागराज म्यूज़ियम। कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर अंदर कैमरा अलाउ किया तो वहाँ भी कुछ शूट करेंगे। इसके बाद मैं जाऊँगा आनंद भवन, जो कि हमारे भारत के आज़ादी के सो कॉल्ड तो नहीं, कुछ ना कुछ योगदान उनका भी रहा होगा। नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी, उनका परिवार जिस बंगलों में निवास करता था, वो भी आप देखें कि वो आज़ादी से पहले भी विलासितापूर्ण जीवन ही जीते थे, बाद में भी उन्होंने जिया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच है वो सच है, वो भी हमें मानना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ।